द क्रिएटर ऑफ वन पीस इशिरो ओडा इज डैम जीनियस, स्पेशली जब बात आती है क्रेजी फोरशैडोइंग्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें नहीं पता, ये पैनल फ्रॉम चैप्टर 253 इशिरो ओडा का फेवरेट पैनल है पूरे वन पीस मांगा में। और इस चैप्टर के रिलीज होने के 19 साल बाद चैप्टर 1044 रिलीज होता है, जिसमें हमें पहली बार गियर 5 लूफी देखने को मिलता है, who resembles same posture as Luffy showed in this panel। इवन जब हुजो मेंशन करता है सन गॉड निगा के बारे में, तब भी तुम सेम पोस्चर नोटिस कर सकते हो। बट यू नो व्हाट्स मोर क्रेजी, चैप्टर 225 का ये पैनल, अगर तुम इस पैनल को गौर से देखते हो तो तुम लोग नोटिस करोगे ये 3 स्ट्रॉ हैट्स लूफी, जोरो, नामी 3 अलग अलग सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नामी वेल्थ, लूफी फेम एंड जोरो पावर। यप, 3 एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स टू बी अ पायरेट किंग। और इन तीनों के ठीक ऑपोजिट है स्टोरी का मेन विलन ब्लैक बियर्ड, जो कि खुद पायरेट किंग बनना चाहता है, बट जस्ट इन ऑपोजिट वे। फॉर एग्जांपल, ये पैनल जिसमें लूफी को चेरी पाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है एंड ही सेज आई कुड डाई, और वहीं लूफी के एग्जैक्ट ऑपोजिट ब्लैक बियर्ड को चेरी पाई इतना अच्छा लगता है, he also says I could die, जो कि बेसिकली सिंबलाइज करता है सेम आउटपुट बट विद डिफरेंट वे और ओपिनियन। एग्जैक्टली हाउ दोनों पायरेट किंग बनना चाहते हैं बट विद डिफरेंट अप्रोचेस। रिसेंट चैप्टर्स को देख के हमें पता चला ब्लैक बियर्ड ने एम्परर बन के वेल्थ फेम अब प्रॉपरली हासिल कर लिया है, और पावर तो उसके पास व्हाइट बियर्ड को बिट्रे करने के बाद आ ही गई थी। बट बाय जजिंग दिस पैनल तुम क्लियरली देख सकते हो लूफी की साइड ये 3 एट्रीब्यूट्स उसके क्रू और यू कैन से फ्रेंड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बट इन ब्लैक बियर्ड्स केस ये 3 एट्रीब्यूट्स एक सोलो कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मीनिंग ये पूरा सिनेरियो दर्शाता है टीम वर्सेस सोलो मेंटालिटी को। एक कैरेक्टर जो खुद से पहले अपने क्रू को आगे रखता है और उनके लिए अपने खुद के ड्रीम्स तक को पीछे छोड़ सकता है। इन कॉन्ट्रेरी, एक कैरेक्टर जो खुद के स्वार्थ के लिए अपने फ्रेंड्स को क्या अपनी फैमिली तक को खत्म कर सकता है। लेकिन ये सब बातें छोड़ के इससे स्टोरी में कोई फर्क भी पड़ता है? अगर तुम्हें नहीं पता, वन पीस की स्टोरी की फाउंडेशन ही फ्रेंड्स के बॉन्ड पे टिकी हुई है। आई मीन, लूफी कब का खत्म हो चुका होता अगर उसके पास उसके लॉयल फ्रेंड्स ही ना होते। और ये कहना भी मुश्किल है बिना फ्रेंड्स के वो कभी पायरेट भी बन पाता। वेल आई नो लूफी में पायरेट बनने का इंटरेस्ट शैंक्स की वजह से जागा था, पर शैंक्स के सैक्रिफाइस के बिना लूफी कभी भी उस पे अंधा ट्रस्ट ना कर पाता जो वो आज तक करता है, और शैंक्स को एक आइडल की तरह मानता है। एंड इन द एंड फाइनल बैटल बिटवीन स्ट्रॉ हैट्स एंड ब्लैक बियर्ड प्रूव करेगी लाइफ में ट्रू सक्सेस के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स का होना कितना जरूरी है। अब ऐसा तुम ओडा की खुद की लाइफ से अंदाजा लगा सकते हो। यू नो, ओडा एक एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग मांगाका है और उन्हें खुद मुश्किल से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है वन पीस में। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कैसे तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स चाहिए होते हैं तुम्हारी ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए और उस विक्ट्री को मिलजुल कर एंजॉय करने के लिए।